Today I am going to discuss about modals versus auxiliaries. Modal verbs और auxiliary verbs क्या है, modal verb को कितने नाम से जानते हैं और auxiliaries को कितने नाम से जानते हैं, और फिर modal और auxiliaries का प्रयोग क्यों और कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि modal को कितने नाम से जानते हैं और auxiliaries को कितने नाम से जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं modal की। तो modals हैव टू नेम्स मोर, यानी मैं तो टॉपिक ही रखा हूँ modals वर्सेस auxiliaries। तो एक नाम ऑलरेडी modals तो है ही है, लेकिन इसका दो और नाम क्या है। तो दो और नाम जो है modals हैव टू नेम्स मोर, दूसरा नाम जो है ये modal verbs है और फिर modal auxiliaries है। कुछ लोग सिर्फ modals कहेंगे, कुछ लोग modal verb कहते हैं और कुछ लोग कभी modal auxiliaries कहते हैं। अगर आप ऐसा सुनते होंगे तो शायद आप में से कुछ लोग कन्फ्यूज्ड होते होंगे जब कोई आपके सामने सिर्फ modals कह दे या सिर्फ modal verb कहे। तो इसीलिए आपको तीनों नाम जानना ज़रूरी है। तो आप modals कहें या modal verb कहें या modal auxiliaries कहें, कोई फ़र्क नहीं है, आप तीनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट auxiliaries की बात करते हैं। तो auxiliaries में आइए, auxiliaries also have two names more, यानी auxiliaries भी दो नाम और रखते हैं, यानी auxiliaries का भी दो और नाम है, जिस तरह से modals का दो और नाम है। तो modal की तरह auxiliaries भी दो नाम रखता है, वो है auxiliary verb कहते हैं और helping verb कहते हैं। तो आपने हेल्पिंग वर्ब तो कई बार सुना होगा और हो सकता है कि आप भी हेल्पिंग वर्ब ही बोलते होंगे और हेल्पिंग वर्ब ही जानते होंगे। तो डियर गाइस, जान लीजिए जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वही ऑक्सिलरी वर्ब है और वही सिर्फ ऑक्सिलरीज है। यानी जिसे हम या आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं उसे कुछ लोग या किसी बुक में सिर्फ ऑक्सिलरीज कहा जाता है और लिखा जाता है, और कुछ लोग उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसलिए कि वो वर्ब के किसी मेन वर्ब के पीछे पीछे यानी साथ साथ लगता है, इसलिए उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। यानी अब देखिए कुछ वर्ड है जो मॉडल वर्ब की बात कर रहा हूँ। द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, used to are called modal verbs। ये जितना भी वर्ड्स मैंने अभी बताया और मैंने ये बोला, ये सभी वर्ड्स जो हैं सभी मॉडल्स हैं या मॉडल वर्ब कहिए। दे आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी। तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि परमिशन मीन्स होता है अनुमति, और एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, और पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, और सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता, और फिर नेसेसिटी यानी अवश्य और ज़रूरत। तो इन सारे चीज़ों को बोध कराने के लिए हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी सेंटेंस में हम मॉडल वर्ब देखते हैं तो हम समझते हैं कि कहीं पर परमिशन होता है, कहीं पर एबिलिटी शो होता है, और कहीं पे पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी भी होता है। उसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में। सबसे पहला एक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ कि इट मे रेन टुडे। अब इट मे रेन टुडे मतलब ये हुआ कि आज बारिश हो सकती है। तो अब आप इस सेंटेंस को देखिए, इससे क्या शो हो रहा है, इससे क्या बोध हो रहा है। इससे पता चलता है कि पॉसिबिलिटी है। तो ये सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इट मे रेन टुडे बोला गया। नेक्स्ट है यू कैन विन द रेस, आप रेस जीत सकते हैं। तो यहाँ पे आपके अंदर एबिलिटी को मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैंने सेंटेंस बोला यू कैन विन द रेस, आप रेस जीत सकते हैं। अगर आप भी किसी के साथ कुछ बोलना हो या आप खुद ऐसा कुछ एक्शन करने वाले हैं जिसमें आपके अंदर वो एबिलिटी है, तो आप कैन का यूज़ करेंगे, या दूसरों के लिए भी। तो चलिए नेक्स्ट है यू मे स्टे हियर। अब यहाँ फिर मे का यूज़ किया गया है, तो यू मे स्टे हियर।
आप यहाँ ठहर सकते हैं। इस सेंटेंस में क्या है कि परमिशन का बोध हो रहा है, परमिशन पता चल रहा है कि आप यहाँ ठहर सकते हैं, यानी आप किसी को अनुमति दे रहे हैं कि आप यहाँ ठहर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं लिखने बोलने में, और ये ऑट टू और यूज़ टू का भी यूज़ किया जाता है। जैसे ऑट टू मीन्स होता है चाहिए, जैसे शुड मीन्स होता है चाहिए, वैसे ही आउट टू होता है जैसे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, वी आउट टू लव आवर कंट्री। तो आउट, अगर आप सिर्फ सिंगल आउट का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस गलत होगा, इसलिए हमेशा आउट के बाद टू लगाना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी बताया और फिर मैं बता रहा हूँ, वी आउट टू लव आवर कंट्री। और दूसरा सेंटेंस है यूज्ड टू। तो यूज टू जो है बीते हुए समय में यानी पास्ट टेंस में यूज टू का यूज़ किया जाता है, वो अपनी आदत को बतलाने के लिए। जैसे वो आई यूज टू रन 1 किलोमीटर एवरी डे बिफोर, यानी मैं पहले 1 किलोमीटर दौड़ता था, तो ये आदत बताया, आप बताते हैं ये आदत है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए यूज टू का यूज़ करते हैं। बहुत जगह पे आपने देखा होगा यूज्ड टू और आउट टू। तो याद रखिएगा ये जितने भी वर्ड्स हैं सभी को यूज़ करते हैं हम लोग, ये मॉडल्स हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। द वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, शैल, विल, हैज़, हैव, डू, डज, हैड एंड डिड आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी इतने सारे वर्ड्स जो मैंने बताया ये सभी जो है ऑक्सिलरी वर्ब हैं, या फिर आप इसे सिर्फ ऑक्सिलरीज कहें। तो डियर आपने देखा ये सारा वर्ड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। दे आर यूज्ड विथ ऑर्डिनरी वर्ब्स टू मेक टेंसेस, यानी टेंस बनाने के लिए, पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए, क्वेश्चन एंड नेगेटिव्स, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए और नेगेटिव में बदलने के लिए इन सारे वर्ड्स को, इन सारे वर्ब्स को यूज़ किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल से क्लियर होगा। नंबर 1, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, ये टेंस बन गया और ये किस क्वेश्चन से आप अच्छी तरह जान रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं और इसे आजकल प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं आम खा चुका हूँ, ये भी प्रेजेंट में है लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है सेंटेंस। नेक्स्ट है ही वॉज किल्ड, ये आप जान रहे हैं कि ही वॉज किल्ड जो है पैसिव फॉर्म में बदला हुआ है, पास्ट फॉर्म का सेंटेंस है और इसको पैसिव में बदला गया है। नेक्स्ट देखिए डू यू लव नेचर, क्या आप नेचर से प्यार करते हैं, या फिर आप ऐसे बोलें कि डू यू लव नेचर, यानी क्या आपको नेचर से, प्रकृति से प्यार है, तो यही सेंटेंस बोला जाएगा। तो आपने देखा यह क्वेश्चन इससे बना। अब नेक्स्ट और लास्ट है आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो ये नेगेटिव शो हो रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया। तो आपने देखा इतने सारे सेंटेंस मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आसानी से दोनों में फ़र्क समझ में आ जाए कि मॉडल्स और ऑक्सिलरीज में क्या फ़र्क है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो डियर गाइस आपने देखा मॉडल्स और ऑक्सिलरीज, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि मॉडल वर्ब जो होता है, तो जैसे कैन, मे वगैरह जो है या शुड है, इन सब के बाद जो है कोई वर्ब ही देना पड़ता है और ये अकेले यूज़ नहीं होता है। अकेले कहने का मतलब ये है कि आप शुड का यूज़, कैन का यूज़, मे का यूज़ जब करते हैं तो उसके आगे जो है कोई ना कोई मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब का लगाना ज़रूरी है, वरना सेंटेंस नहीं बनता है। जबकि ऑक्सिलरी वर्ब में ऐसा नहीं है, जब इज़, आर, एम, वाज, वर का यूज़ करते हैं तो आप बिना वर्ब के भी सेंटेंस बनाते हैं। अब आप घबरा रहे हो कि बिना वर्ब के सेंटेंस, तो बिल्कुल सही है। जैसे मैं एग्जांपल में 2 सेंटेंस बताता हूं। अगर कैन से सेंटेंस बनाना है तो अगर हमको बोलना है कि मैं इसे कर सकता हूं, तो आई कैन डू इट या आई कैन डू दैट, यानी कैन के बाद अगर डू लगाया तो ये वर्ब है। लेकिन आई कैन ए डॉक्टर आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस होगा ही नहीं। आई कैन ए डॉक्टर, तो आई कैन ए डॉक्टर मैं डॉक्टर नहीं हो सकता हूँ, या आई कैन ए डॉक्टर मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, हो सकता हूँ, तो नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे कैन के बाद कोई ना कोई वर्ब यानी बी लगाना होगा। तो इसीलिए ये अकेले यानी मॉडल वर्ब अकेले यूज़ नहीं होता है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, जैसे एम का यूज़, आई एम ए डॉक्टर,
आई एम के बाद नाउन है और डॉक्टर हमने यूज़ किया, सेंटेंस भी बन गया, आई एम ए डॉक्टर। और आई एम के बाद अगर मैं कोई एडजेक्टिव यूज़ करता हूँ तो भी सेंटेंस बन जाता है, जैसे आई एम टॉल, आई एम रिच मैन, तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया। लेकिन आप किसी मॉडल वर्ब की बात करें तो आई कैन रिच नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस है। और ऑक्सिलरी वर्ब में आई एम रनिंग बोल सकते हैं, आई एम ईटिंग बोल सकते हैं, इट इज़ रेनिंग बोल सकते हैं। तो ये सारा सेंटेंस जो है बस इतना थोड़ा फ़र्क है। तो डियर गाइस, मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैंने आपको नॉलेज शेयर किया है इस शॉर्ट वीडियो में, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।